वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना वोट ऑफ अकाउंट, जिसे हम कहें अंतरिम बजट, पेश कर चुकी है। और ये उनका अब तक का, अगर देखें तो ये उनका अब तक का सबसे छोटा बजट है। इस छोटे बजट में भी उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट किया है। और अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो आज हमारे साथ है गेट के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल जी, जो हमसे ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बजट हम सभी ने सुन लिया है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? ठीक है। यदि यदि इसको समराइज किया जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश के विकास के विजन को साथ में जोड़ने वाला ये प्रोग्रेसिव दस्तावेज है जो आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में वोट ऑन अकाउंट पेश किया है। देखिए, मोटे तौर पर यदि इसको देखें कि व्यापारियों को क्या मिला, जी। तो 11% की कैपेक्स में इंक्रीज के साथ 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च की जो बात कही गई है, उसका सीधा फायदा देश के बाजारों को मिलने वाला है। क्योंकि ये जो इस खर्च से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जो भी परियोजनाएं होंगी, या उनके अलावा अन्य चीजों पे भी ये खर्चा होगा, तो वो सामान उसके लिए बाजारों से ही लिया जाएगा। जी। तो चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, चाहे वो सर्विसेज की बात हो, या किसी भी सेक्टर की बात हो, खर्चा जहां भी होगा उसका पैसा बाजार में आएगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाजार में जो इस समय व्यापारियों के सामने फाइनेंशियल लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, उससे काफी हद तक ये फाइनेंशियल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, जब वित्त मंत्री ये कहती है कि 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो उसका अर्थ बड़ा साफ है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में रेलवे की जो मालवाहक क्षमता है उसको कहीं अधिक मजबूत करना है। तो उस दृष्टि में 3 रेलवे कॉरिडोर बनने से और सी फ्रेट को जुड़ने से रोड ट्रांसपोर्टेशन पर जो इस समय भार है वो कम होगा। ये हम सब जानते हैं कि रेलवे फ्रेट और सी फ्रेट, इनका इनके इनकी जो कीमत है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से कम है। तो यदि इनके जरिए माल माल की आवाजाही होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, जिसका सीधा फायदा इस देश के उपभोक्ता को होगा। तो यदि वित्त मंत्री ये कहती है कि ये समावेशी बजट है, तो इस 11 लाख करोड़ रुपए के ही इर्द गिर्द यदि हम देखें, तो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो वीमेन एंटरप्रेन्योर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो, या और कोई भी वर्ग हो, जब वित्त मंत्री ये भी कहती है कि 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च पर खर्च किया जाएगा, तो रिसर्च आखिरकार किन चीजों पर होगी? रिसर्च उन चीजों पर होगी जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनमें उनमें मजबूती प्रदान कर सके, उनमें इनोवेशन हो, और इनोवेशन होकर के नए तौर तरीके टेक्नोलॉजी के जरिए अपनाए जाए। जब वो रिसर्च का फायदा भी कुल मिलाकर के वो बाजारों को होने वाला है, तो ये दूरदर्शी का एक दस्तावेज सीधे तौर पर हमको दिखाई देता है। सर, अगर बजट की बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जीएसटी टैक्स प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो 93 दिन से कम होकर 10 दिन पर आएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? और इससे ट्रेडर्स किस देखिए तरीके से बेनिफिट होगा? देखिए क्योंकि जब जब भी करों का सरलीकरण होगा, जब भी कर प्रणाली का सरलीकरण होगा, तो उसका सीधा फायदा वो व्यापारियों को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में सरकार भी जानती है, सरकार भी बार बार कहती है कि वो जो कर प्रणाली है उसको और ठीक करना चाहती है। जी। जीएसटी ने निश्चित रूप से देश में रेवेन्यू का एक नया अध्याय जोड़ा है। अभी जी। इसी महीने 1 करोड़ 72 लाख रुपए का रेवेन्यू जो सरकार को आया, तो उससे सरकार उत्साहित है। और इसलिए वित्त मंत्री कर प्रणाली का सरलीकरण करना चाहती है, और सरलीकरण जितना ज्यादा होगा, कर का दायरा उतना बढ़ेगा, और व्यापारियों को कर पालना करने में भी आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कदम की प्रशंसा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। सर, एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सरकार ने कहा है कि 25,000 रुपए जिनका पिछला अटका हुआ टैक्स है, 25,000 तक उसको वापस किया जाएगा, उनके केस को सेटल किया जाएगा पुराने केसेस पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2009-10 के इतने पुराने इशू जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जी। सरकार ने ये घोषणा करके व्यापारियों को एक बहुत बड़ा जंजाल से मुक्ति दिला दी है।
अब 10-10 साल पुराने कोई रिकवरी पता नहीं किस चीज की है, हम उसके अगेंस्ट बहुत व्यापारियों ने अपील कर रखी है, मामला विवाद में है। तो ये छूट दे करके, वो बड़ी छूट है ये, वो सारे मामलों को सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया, उससे व्यापारियों को बड़ा फायदा है। सर, कुछ ऐसी घोषणाएं क्या सरकार को करनी चाहिए कि जो इस बार बजट में मिस हो गई, जो आप चाहेंगे कि अब और कुछ और 3-4 महीने में फिर से सरकार अपना बजट पेश करेगी, तो उसपे वो कहे कि उन उम्मीदों को शामिल करे? देखिए, क्योंकि ये वोटर अकाउंट था, इसलिए इसमें हमें भी मालूम था कि इसमें कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन जब पूरा बजट आएगा, ये सरकार अगली बार जब पूरा बजट पेश करेगी, तो कर का सरलीकरण किस प्रकार से होगा, उसका रोड मैप निश्चित रूप से बनाया जाएगा। वहीं ई कॉमर्स को लेकर के जो व्यापारियों की चिंताएं हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की बात वाणिज्य मंत्री ने बार बार की है, तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। उसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था है, व्यापारियों को इंश्योरेंस मिलने की जो बात है, और इसके साथ साथ व्यापार में नए अवसर कैसे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि नई सरकार बनने के बाद जब अगला बजट आएगा, तो इन सारे विषयों की चर्चा उनमें निश्चित रूप से होगी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जिस इंटरिम बजट को हम देख रहे हैं, उसमें जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, उसमें इन सारे सेक्टरों की संभावनाएं हैं कि जब फुल बजट आएगा तो उसमें सारी चीजें शामिल होगी। जी जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिन पॉइंट्स को इस इंटरिम बजट में वोटर अकाउंट में शामिल नहीं कर पाई हैं, वो इस अगले बजट में जो और 3-4 महीने बाद पेश होगा, उसमें उसको शामिल करेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।